गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। आज रास पूर्णिमा है। रास पूर्णिमा, रास शब्द को सुनकर हम लोग प्रायः जो रास लीला होती है उसी की ओर देखते हैं, दृष्टि वहीं जाती है। ये रास लीला भी उसी का अनुकरण है, उसको दिखाने के लिए ही है, इसलिए ये आदरणीय है। परंतु वो जो भगवान का रास, उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। रास शब्द का मूल है रस, और रस है भगवान का रूप, रसो वैसा है। तो एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रसों का समास्वादन करता है। और वो एक ही रस है, रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकट हो जाता है, और वो एक दिव्य लीला होती है, उसका नाम रास है। तो रास का अर्थ है लीलामय भगवान की लीला, और लीला वो भगवान का स्वरूप। तो रास भगवान का स्वरूप ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो भगवान की जो दिव्य लीला है रास की, ये तो नित्य चलती रहती है और चलती ही रहेगी। इसका कोई और छोर नहीं, कब से शुरू हुई और ये चलती रहेगी, कोई बता नहीं सकता। कभी कभी कुछ बड़े ऊंचे प्रेमी महानुभावों के प्रेमाकर्षण से हमारी इस भूमि में भी रास लीला का अवतरण होता है। वो अवतरण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय हुआ, उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के नाम से है। 5 अध्यायों में उसका वर्णन है। तो उसमें 5 अध्यायों में सबसे पहले बंशी ध्वनि है। बंशी ध्वनि को सुनकर गोपिकाओं का अभिसार है।
श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप है, दिव्य रमण है, राधा जी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान है, पुनः प्राकट्य है, फिर गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर भगवान का विराजना है, गोपियों के कुछ कूट प्रश्नों का, गूढ़ प्रश्नों का, प्रेम प्रश्नों का उत्तर है, फिर रास नृत्य, क्रीड़ा, जलकेली और वन विहार। इस प्रकार से अंत में परीक्षित के संदेहान्वित होने पर बंद कर दिया जाता है रास का वर्णन। ये बात पहले से समझ लेनी चाहिए, याद रखने की बात है। इसीलिए इस रास पंचाध्यायी में सबसे पहला शब्द आता है भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब ये बाबा तो बोलते नहीं तो ये बताते कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका का क्या अर्थ होता है। हम तो जानते मानते नहीं, भला शरद ऋतु में मल्लिका कैसी, शरद ऋतु में मल्लिका कहाँ से फूली है। पर उसके तो विचित्र भाव हैं, विचित्र अर्थ हैं, ये अनुभव की चीज है। तो एक इतनी बात जान लेनी चाहिए कि ये जो कुछ है ये भगवान में है, भगवान का है। तो ये जड़ की सत्ता जो होती है ना, जड़ की सत्ता जीव की दृष्टि में होती है, जड़ नहीं तो है नहीं। जड़ की जो सत्ता है ये अज्ञान युक्त हमारी आंखों में है, भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं है। तो ये देह है और ये देही है, इस प्रकार का जो भेदभाव है ये प्रकृति के राज्य में है, जड़ राज्य में है। अप्राकृतिक लोक में जहाँ प्रकृति भी चिन्मय है वहाँ सभी कुछ चिन्मय होता है, तो वहाँ अचित की जो प्रतीति होती है कहीं कहीं, वो तो केवल सिद्धविलास अथवा भगवान के लीला की सिद्धि के लिए होती है, अचित वहाँ कुछ है नहीं। तो इसलिए होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये जड़ राज्य में है, हम जीव हैं ना, तो जड़ राज्य में हम प्राकृतिक चीजों को देखते हैं, जड़ देखते हैं। तो जब हम कभी किसी अप्राकृत वस्तु का भी विचार करते हैं, जैसे भगवान का दिव्य लीला प्रसंग, भगवान की रासलीला इत्यादि, ये सर्वथा अप्राकृत चिन्मय लीला है। पर हम विचार करते हैं, उस समय हम विचार करते हैं कौन सी बुद्धि से, जो बुद्धि जड़ में प्रविष्ट है, जो जड़ को ही देखती है। तो अपनी वैराग्य की धारणाओं को, कल्पनाओं को, क्रियाओं को लेकर हम उसी का दिव्य राज्य में आरोप कर लेते हैं और अपनी सड़ी गली गंदी आंखों से हम वही सड़ी गली गंदी चीजों को, हाड़ मांस के रक्त के शरीर को जिसमें विष्टा मूत्र भरा है, इसी की कल्पना करते, इसी को देखते हैं। चिन्मय राज्य में हम प्रवेश नहीं करते। इसीलिए ये रास में हम लोग ये स्त्री पुरुषों की लीला की कल्पना करते हैं। पर ये बात ध्यान में रखने की है कि रास जो है ये परम उज्ज्वल दिव्य रस का प्रकाश है। कि जड़ जगत की बात तो दूर रही, हम यहाँ तक कह दें तो अत्युक्ति नहीं कि ज्ञान या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता। और इतना ही नहीं, जो साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस उज्ज्वल रस का लेसाभास नहीं रहता, यहाँ तक हम कह सकते हैं। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी कृष्ण प्रेम स्वरूपा, कृष्ण गृहीत मानसा जिनका नाम आया है, इसमें उन श्री गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। और वो गोपी का मधुर हृदय भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए इस रासलीला के यथार्थ रूप को और परम माधुर्य को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला है। गोपियां भगवत स्वरूप हैं, वो चिन्मयी हैं, सच्चिदानंदमयी हैं। अब ये साधना दृष्टि से भी उन्होंने जड़ शरीर का मानो एक तरह से त्याग कर दिया है। सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग
और कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष, इनका जिन्होंने त्याग कर दिया है, इनकी दृष्टि में क्या है, गोपियों की दृष्टि में क्या है, तो बहुत समझने की चीज है साधना की ऊंची से ऊंची चीज। गोपियों की दृष्टि में है केवल चिदानंद स्वरूप प्रेमास्पद श्री कृष्ण, बस। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत आ गया है। श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत गोपियों के हृदय में छलकता रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण उनके हृदय के प्रेमामृत का रसास्वादन करने के लिए लालायित होते हैं, लालायित रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने मन की रचना की, इसीलिए उन्होंने गोपांगनाओं का आवाहन किया, इसीलिए शरद की रात्रियों को रात्रियां हो गई, उन्होंने सुना और उनको बुलाया। तो यहाँ पर ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई जड़ देह है, यहाँ पर गोपियों को पहचानना चाहिए। आप ये शास्त्रों में आता है, औरों की बात छोड़ दी। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, नारद और अर्जुन, ऐसे ऐसे लोगों ने गोपियों की उपासना करके और गोपी भाव की थोड़ी सी लीला देखने के लिए वरदान प्राप्त किया। और अनुसुईया, सावित्री इत्यादि देवियां जो हैं महान पतिव्रता, ये गोपियों के चरण धूल की उपासिका है। वो कितना बड़ा, एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा कोई पति है ही नहीं, इस बात को देखने वाली परम पतिव्रता तो गोपियां थी, कोई था ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये इससे नीचा भाव, पर इस भाव में भी हम देखें तब हम गोपियों की दिव्य लीला पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने की है कि ये भगवान की लीला है। भगवान सच्चिदानंद घन दिव्य हैं, अजन्मा है, अविनाशी हैं, हानुपादान रहित हैं, सनातन हैं, शुद्ध हैं। इसी प्रकार गोपियां भी भगवान की स्वरूप भूता श्री राधा जी की काया व्यूह रूपा हैं। ये उनके अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी नित्य और दिव्य है। बस ये भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर स्थूल मन से परे की है। तो इसलिए जब गोपियों का आवरण भंग हुआ तब इस लीला के लिए भगवान ने उनको संकेत किया दिव्य रात्रियों का। उसी संकेत के अनुसार भगवान ने इनका आवाहन किया। यहाँ से ही आरंभ होता है। बहुत संक्षेप में 2, 3, 4 श्लोकों की बात कह देनी है, अधिक नहीं, और उसे भी बहुत पीछे उतर कर। ये भगवान का मिलन कब होता है? भगवान का मिलन कब होता है? जब और किसी वस्तु की भी कल्पना मन में नहीं रहती और भगवान के मिलन के लिए चित्त अत्यंत आतुर हो जाता है। ये दशा जब होती है और जब भगवान इसको देखते हैं कि अब ये जरा सा इशारा पाते ही, जरा सा संकेत पाते ही सर्वस्व का त्याग तो कर ही चुका है, उस सर्वस्व के त्याग को प्रत्यक्ष करके मेरी ओर आ जाएगा। इस प्रकार की जब स्थिति देखते हैं भगवान, तब भगवान मुरली बजाते हैं। मुरली बजाते हैं भगवान, मुरली बजाते हैं और वो मुरली की ध्वनि उन्हीं को सुनाई देती है। ये मुरली तो बजी उस समय ब्रज में भगवान ने बजाई, और वो मुरली, जिस मुरली की ध्वनि दिव्य लोकों में पहुंच कर वहां के देवताओं को भी स्तंभित कर देती है और नचा देती है। उस मुरली की ध्वनि उस दिन, आज के दिन, शारदीय रात्रि के दिन और नहीं सुनी। मुरली बजी और मुरली बजी सब जगह बजी, पर उस मुरली की ध्वनि
किनके कानों में गई? जो भगवान से मिलने के लिए जिनका हृदय अत्यंत उत्तप्त था, आतुर था, उनके हृदय में, उनके कानों में भगवान की मुरली गई। मुरली क्या थी? ये भगवान का आह्वान था। उनकी साधना पूर्ण हो चुकी, भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया, बस अब मुरली बजी। तो मुरली बजी तो क्या हुआ? बड़ी सुंदर भावना, इस बड़ी सुंदर बात लिखी है ये श्रीमद् भागवत में। मुरली बजी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आज जगमुरन्योन्य अलक्षितोद्यमः यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। ये स्थिति है भगवान के विरही साधक की, बड़ी ऊंची स्थिति। कहते हैं कि मुरली बजी, मुरली का गीत उन्हें सुना। वो गीत कैसा था? अनंग वर्धन था। ये जितने भी संसार में हम प्रकृति की चीज देखते हैं, इसमें कोई अनंग नहीं है। प्रकृति अनंग नहीं है, प्रकृति अंग वाली है। और ये अंग वाली चीज उनके मन में नहीं, कोई भी अंग वाली चीज गोपियों के मन में नहीं रही। तो वो जो अनंग है, अनंग कौन है? भगवान है। अनंग कौन है? प्रेम है, और कोई अनंग है ही नहीं। तो ये इस अनंग की, इस प्रेम की वृद्धि करने वाली वो वेणु की ध्वनि इनके कान में पड़ी। किनके कान में पड़ी? एक शब्द बड़ा सुंदर है, कृष्ण गृहीत मानसाः। जिनके मनों को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। हैं? गोपियों का मन अपने वश में नहीं, कृष्ण गृहीत मानसा। जो कृष्ण गृहीत मानसा नहीं होंगी ना, उनको घर के काम में से छुट्टी नहीं मिल सकती। जो कृष्ण गृहीत मानस नहीं है, वो भगवान के आह्वान को नहीं सुन सकता। वो तो घर में फंसा है, उसको तो घर की पुकार सुनाई पड़ती है चारों तरफ से। घर ही की पुकार, मुरली की पुकार कहाँ सुनेगी? इसलिए मुरली की पुकार ब्रज में गई, पर उन्हीं ब्रजबालाओं ने सुना, घर के लोगों ने सुना। वो घर में मन था ना, वो कृष्ण गृहीत मानस नहीं थे। वो तो सब के सब घर ही में उनका मानस रम रहा था, घर ही ने उनके मानस को पकड़ रखा था। तो ये कैसी थी? कृष्ण गृहीत मानसा। इनके मन को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। तो क्या करे आदमी कि मन जो है ना, इसको खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे। तो हमने तो खुला छोड़ ही रखा है, जहाँ चाहता हमको ले जाता है। तो लिए खुला छोड़ना नहीं है, ये तो किसी में लगा के छोड़ना है। विषयों में लगे हुए मन को खुला छोड़ना हम कहते हैं कि खुला कहाँ छूटा? ये तो विषयों से जुड़ा हुआ है। खुला छोड़ने का अर्थ क्या है? विषयों से हटा के खुला छोड़ दे। विषयों से हटा के, विषयों को मन से निकाल के, विषयों से मन को हटा के मन को खुला छोड़ दे। जहाँ खुला मन हुआ कि भगवान ले जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान आते हैं पर हमारे मन को खुला नहीं देखते। भगवान आते हैं पर हमारे मन को किसी के द्वारा पकड़ा हुआ देखते हैं। भगवान आते हैं, हमारे मन में किसी को बैठा देखते हैं। तो भगवान देखते हैं भी इसका मन तो खाली नहीं, इसका मन तो खुला नहीं। लौट जाते हैं। तो मन को गोपियों ने खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। मन को खुला छोड़ दिया, सब चीजों से मन को खोल दिया। मन के जितने बंधन थे संसार के, वो त्याग दिए, काट दिए। मदर थे त्यज देहि का सब। अब क्या हुआ? जब मन इनका ऐसा हो गया जिसमें संसार रहा नहीं, तो भगवान ने आके इसको पकड़ लिया, और पकड़ के इसको मन को क्या किया? गोपियों के मन को अपने मन में ले गए और उनके मन में अपने मन को बैठा दिया। सा मन मनस्का का ये अर्थ है। सा मन मनस्का का ये अर्थ है
कि गोपियों का अपना मन था नहीं और उनके मन में श्री कृष्ण का मन आ बैठा, तो उनका मन कहाँ गया? कृष्ण गिरहित मानसा।